भूमिहार जाति इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के रूप में पूरे राज्य में अपनी भूमिका निभा रही है। तो निश्चित रूप से समाज ये एक तरफा एनडीए के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत करेगा। नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सियासत भी वैसे वैसे तेज होती जा रही है। देखने वाली बात होगी कि 2024 में एक बार फिर बिहार की जनता किसके सर पर अपना ताज पहनाती है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी है हमारे साथ। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या रहेगा इस बार का? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बनेंगे। हम यह बात आपको इसलिए दावे के साथ कर रहे हैं कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, समाज के गरीब तबके, समाज के सामान्य वर्ग, बुद्धिजीवी के बीच में बैठते हैं, तो सबों का एक ही आवाज सामने आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया। बीते 9.5 वर्षों में देश को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जो आजादी के 76 वर्ष बाद भी कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा पाए थे। तो इसलिए जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, जो देश के आम आवाम के लिए जो योजना चलाई जा रही है, सारी योजनाओं से गांव के लोग काफी प्रभावित हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग घूम घूम कर कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी केंद्र का योजना है वो समाज के सभी व्यक्ति तक सीधे पहुंचे। इसके लिए आप लोगों को मदद करें। लेकिन इस बीच एक बात सामने आ रही है कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और यहां का जो सिस्टम है, वो केंद्रीय योजना को लागू करने और उस जरूरतमंदों तक पहुंचाने में शिथिलता बरत रही है। तो इस मामले को भी हम लोग काफी गंभीरता से देख रहे हैं। विपक्षी एकता जो है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश बेचने का काम कर रहा है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, न विपक्ष के पास कोई नीति है, न उनका नियत है। उनका एकमात्र सोच है कि समाज में कैसे तनाव और भ्रम की स्थिति पैदा कर दें ताकि इस देश की भोली भाली जनता हमें वोट करे। लेकिन वो भ्रम में है, लोग हर एक चीज को समझ रहा है और आने वाले दिनों में वो कहीं के नहीं रहेंगे। चाहे वो कितना जुगत कर ले, उनको फिर असफलता हाथ लगेगी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अभी हाल फिलहाल ही ठाकुर को लेके एक जो है कविता पढ़ा गया था मनोज झा के द्वारा, जिसके बाद आरजेडी में ही अंतर्कलह देखने को मिल रही थी। आनंद मोहन लगातार इसका विरोध कर रहे थे, आरजेडी के एक विधायक इसका लगातार विरोध कर रहे थे। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है और राष्ट्रीय जनता दल का तो चरित्र ही रहा है कि समाज में तनाव पैदा करो। ठीक है, तो इन चीजों को लोग भी समझ रहे हैं और बाकी उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, हमें इस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। इस बार 2024 और 25 के चुनाव में भूमिहार जाति का जो है वो वोट किस तरफ जाएगा? देखिए, भूमिहार जाति इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के रूप में पूरे राज्य में अपनी भूमिका निभा रही है और अगले चुनाव में वोट कहां जाएगा, ये आपने एक अहम सवाल किया है। हम वोट के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन समाज के सुख दुख में प्रयास करते हैं कि आगे बढ़ के काम करें और समाज के लोगों का मान सम्मान कैसे
सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रयास करें और प्रयास कर भी रहे हैं। हमारा समाज का इतिहास रहा है, आजादी का लड़ाई हो तब, देश का नवनिर्माण का मामला हो तब, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में शुरू से यह भूमिहार समाज अग्रणी भूमिका निभाया है और सकारात्मक पहल किया। आज नरेंद्र मोदी जी इस हिंदुस्तान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश के श्रेणी में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह समाज भी, समाज कैसे आगे बढ़े, लोग कैसे शिक्षित बने, व्यक्ति का जीवन कैसे स्वस्थ रहे, कल कारखाना कैसे बने बढ़े ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए पहले से पहल करते आ रहा है। और बाकी बिहार में हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विनम्र निवेदन करेंगे कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से ये समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा है, न केवल अपना वोट करता है बल्कि समाज के अन्य लोगों से भी प्रेरित करके भाजपा के पक्ष में वोट कराता है, ऐसे में इस समाज का को पर्याप्त चुनाव में हिस्सेदारी होना चाहिए। और जब हिस्सेदारी होगा तो निश्चित रूप से समाज ये एक तरफा एनडीए के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत करेगा। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में सुशासन की बात करते हैं, लेकिन लगातार मुजफ्फरपुर में अपराध का ग्राफ, जहरीली शराब से मौत के बाद महिलाओं को प्रेरित करने का मामला लगातार आ रहा है, तो फिर ये कैसा सुशासन है? अरे भाई, ये शराब वाला मामला पर आप चर्चा नहीं करिए। अब शराबबंदी कहां है? कहां है शराबबंदी? एक मौत फिर हो गई है इस तरफ जाए। देखिए, भूमिहार जाति इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के रूप में पूरे राज्य में अपनी भूमिका निभा रही है। और अगले चुनाव में वोट कहां जाएगा, ये आपने एक अहम सवाल किया है। हम वोट के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन समाज के सुख दुख में प्रयास करते हैं कि आगे बढ़ के काम करें और समाज के लोगों का मान सम्मान कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रयास करें और प्रयास कर भी रहे हैं। हमारा समाज का इतिहास रहा है, आजादी का लड़ाई हो तब, देश का नवनिर्माण का मामला हो तब, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में शुरू से यह भूमिहार समाज अग्रणी भूमिका निभाया है और सकारात्मक पहल किया। आज नरेंद्र मोदी जी इस हिंदुस्तान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश के श्रेणी में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह समाज भी, समाज कैसे आगे बढ़े, लोग कैसे शिक्षित बने, व्यक्ति का जीवन कैसे स्वस्थ रहे, कल कारखाना कैसे बने बढ़े ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए पहले से पहल करते आ रहा है। और बाकी बिहार में हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विनम्र निवेदन करेंगे कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से ये समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा है, न केवल अपना वोट करता है बल्कि समाज के अन्य लोगों से भी प्रेरित करके भाजपा के पक्ष में वोट कराता है, ऐसे में इस समाज का को पर्याप्त चुनाव में हिस्सेदारी होना चाहिए। और जब हिस्सेदारी होगा तो निश्चित रूप से समाज ये एक तरफा एनडीए के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत करेगा। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में सुशासन की बात करते हैं, लेकिन लगातार मुजफ्फरपुर में अपराध का ग्राफ, जहरीली शराब से मौत के बाद
महिलाओं को प्रेरित करने का मामला लगातार आ रहा है, तो फिर ये कैसा सुशासन है? अरे भाई, ये शराब वाला मामला पर आप चर्चा नहीं करिए। अब शराबबंदी कहां है? कहां है शराबबंदी? एक मौत फिर हो गई है। राज्य का सीमा सील है सरकार और प्रशासन के नजर में, और प्रतिदिन करोड़ों रुपया का शराब मुजफ्फरपुर में पकड़ा जा रहा है। यही तो शराबबंदी है। देखिए, इस बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल हो गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस समय शराबबंदी कानून लाए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर तरीके से इसका समर्थन किया था। हमारी पार्टी चाहती है कि देश और प्रदेश के लोग स्वस्थ रहें, समाज का उत्थान हो, सबों का सम्मान हो। लेकिन आज जो शराबबंदी की स्थिति है पूरी तरह विफल हो गया है, और सरकार शराबबंदी सफल करने के लिए जिस महकमे को लगाए हैं वो महकमा भी फेल है। शराबबंदी करने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया। ड्रोन से शराब खोजने का काम प्रशासन शुरू किया। गंगा नदी में सरकारी बोट से शराब का व्यापार बंद हो, इसके लिए अभियान चलाया। कई तरह से पूरे पुलिस महकमा को इसमें लगा दिया। लेकिन आज स्थिति है कि प्रतिदिन कोई न कोई शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर रहा है, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार पूरी तरह ऐसे मामलों में फेल की स्थिति में दिख रही है। तो तमाम मुद्दे पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि एक बार फिर से 2024 में पूरे बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।